आज का वचन। पहला पाठ हग्गाया का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 9। राजा दारा के शासनकाल के द्वितीय वर्ष 7वें महीने के 21वें दिन नबी हग्गाया को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। शालतिएल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी जरुब्बाबेल, धीरज रखो, ये प्रभु की वाणी है। योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो, ये प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूँगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है। चांदी मेरी है और सोना मेरा है, ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है। और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। ये विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 9 पद संख्या 18 से 22। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यरूशलेम का मंदिर यहूदियों के लिए सबसे खास स्थान है, जहां ईश्वर और मनुष्यों का मिलन होता है। उनकी दास्ता के दौरान मंदिर का विध्वंस किया जाना अवश्य ही उनके अस्तित्व को मारने जैसा था। ईश्वर पर उनका विश्वास अवश्य ही डगमगाया होगा। ऐसी परिस्थिति में पुनः हग्गाया उन्हीं यहूदियों को यह आभास दिला रहे हैं कि ईश्वर उन्हीं के बीच विराजमान है। कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर की उपस्थिति हमेशा उनके साथ है। बहुधा कठिन परिस्थितियों में हम भी अपने विश्वास से डगमगाते हुए कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? ईश्वर का आत्मा हम पर उड़िला जा चुका है और ईश्वर हम में विद्यमान है। इस बात की पुष्टि आज यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर करते हैं, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न से वे उनके वास्तविक संबंध की गहराई को मापना चाहते हैं। जब तक हमारा विश्वास उन पर गहरा न हो, हमें उनकी उपस्थिति नहीं, बल्कि हमें सिर्फ अपनी समस्याएं ही नजर आएगी। आमीन।